नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमलन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 14 जून 2025 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी दोपहर 3:46 तक और उसके बाद में चतुर्थी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात्रि 12:22 तक और उसके बाद में श्रवण। ब्रह्म योग रहेगा दोपहर 1:13 तक और उसके बाद में इंद्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा रात्रि 12:22 से 15 जून प्रातः 5:23 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी है। आज कहानी किस्से में कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। कला से खेल से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। संतान अगर कमा रही है तो आपको कुछ गिफ्ट दे सकती है। पुजारियों को आय के नए साधन मिलेंगे। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। वृषभ राशि। माँ या माँ तुल्य स्त्री के साथ समय व्यतीत होगा। आज आप प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा। मिथुन राशि। आज शरीर गिरा गिरा सा रह सकता है। कोई एग्रीमेंट विफल हो सकता है। आज आप हिसाब किताब में गलती कर सकते हैं। कोई चीज रखकर भूल सकते हैं। कर्क राशि। आज भाग्य अच्छा है। हर तरफ से लाभ होता दिख रहा है। वाणी से या वाक्पटुता से लाभ हो सकता है। आज पूरा परिवार मिलकर बड़े भाई बहन को गिफ्ट दे सकता है। आज आप परिस्थिति सरलता से अपने पक्ष में कर लेंगे। सिंह राशि। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज मिल जाएगी। समाज में मान सम्मान मिलेगा। आज आप अपने में स्फूर्ति महसूस करेंगे। कार्यशैली में बदलाव आ सकता है। एलर्जी से बचें। कन्या राशि। किसी गुप्त संपर्क के से हानि का भय है। आर्थिक दबाव बना रह सकता है। इन्वेस्ट किया धन वापस न मिले ऐसा हो सकता है। अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो उससे आर्थिक समस्या आ सकती है। तुला राशि। बड़े भाई बहन की ओर से समस्या हो सकती है। लकी अवसर उल्टे पड़ सकते हैं। परीक्षा का समय है। मनवांछित वस्तुओं से नफरत हो सकती है। वृश्चिक राशि। जीवन साथी को मान सम्मान मिल सकता है। अगर जीवन साथी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी आज मिल जाएगी। धनु राशि। विद्यार्थियों के लिए कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम की कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए या शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, कोर्ट केस में विजय पाने के लिए कोई पूजा कर सकते हैं। आप पिता की सेहत का ख्याल रखें। मकर राशि। धोखा होने का डर रहेगा। पकड़े जाने का भय रहेगा। पुराने वाद्य रिपेयर करा सकते हैं। अगर पिछले दिनों कोई गलती की थी तो उसकी सजा मिल सकती है। कुंभ राशि। जीवन साथी के साथ माँ को मिलने जा सकते हैं। बैंक की मदद से प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। मीन राशि। कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिल सकती है। अगर आप बीमार चल रहे हैं तो आपको आज ठीक होने का कोई प्रयोग मिल सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक समय की बात है कि एक गांव में 2 भाई बहन रहते थे। उनमें बहन का हमेशा से नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। प्रतिदिन सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभते रहे। एक दिन मैं अपने भाई के घर पहुंची तो भाई का मुख देखकर बैठ गई तो उसकी भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों से गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर जाने लगी तब भाभी ने अपने पति से कहा कि उस रास्ते को साफ करवा दीजिए। आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण ले लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ।
उनकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। हर दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के पास जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें फिर से एक स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको देना। और यह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सिद्धि विनायक ने उसे आवाज लगाई और कहा कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में धोकर घोलकर भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए थे। भाभी बैठी रो रही थी और भाई की लाश रखी थी। तब उसने उन पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटे मारे तो उसका भाई फिर से जीवित हो गया। ओम गंग गणपते नमः। गणपति बप्पा मोरया। हम बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। 2025-26 आपके लिए रिसर्च का साल रह सकता है। आप जो भी करें उसे गहराई तक जाकर करेंगे तो लाभ होगा ही होगा। विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोगों के लिए ये उन्नति का समय है। फोकस्ड रहकर काम करना लाभकारी रहेगा। किसी के लिए भी जजमेंटल ना हो करके उसको गहराई से समझेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अनुलोम विलोम करने से और अपने कार्य सही समय पर निपटाने से मन शांत रहेगा। अगर आपने होमवर्क सही से किया है तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और आप अपनी छिपी हुई प्रतिभा को उभार पाएंगे। अपना फोकस बनाए रखें, पार्टनरशिप न करें, किसी को भी धन उधार न दें, किसी की गवाही न दें। आर्थिक रूप से वर्ष सफल बनाने के लिए और अपने कार्य पूरे करने के लिए मेरे बताए हुए ये उपाय करें। जुलाई 25 में कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हो सकती हैं। नवंबर 2025 में सेहत का ख्याल रखें। दिसंबर में नकारात्मकता से दूर रहें। न्यू ईयर एंजॉयमेंट के साथ शुरू होगा, किंतु आने वाले महीनों में मेहनत करनी होगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। पिता या पिता तुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद यदा कदा ज्यादा से ज्यादा लें। प्रातः ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। छोटे बच्चों के साथ खेलें या उनके साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।